सिवनी जिला और नरसिंहपुर जिले की सीमा के समीप गोटे गांव झोतेश्वर निश्चला समृद्ध पावन धाम है, जहां श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, जिसे परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहां नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको ले चलते हैं नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम, जहां घने जंगलों में प्राकृतिक वादियों में विराजमान है मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता, जो अपने भक्तों को भोग और मोक्ष देने वाली हैं। यह धाम शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की तपो स्थली भी है। भक्तों को भोग और मोक्ष देने वाली है मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। नरसिंहपुर जिले गोटे गांव झोतेश्वर निश्चला समृद्ध पावन धाम है, जहां श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, जिसे परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा बनाए गए इस मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 18 वर्ष लग गए। वहीं इसकी विशाल संरचना की ऊंचाई के कारण कई किलोमीटर की दूरी से भी यह मंदिर देखा जा सकता है। वहीं यह जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष सरस्वती महाराज का ध्यान और पूजा स्थल भी है। झोतेश्वर का ये परमहंसी गंगा आश्रम है। यहाँ उन्होंने बाल्यावस्था में तपस्या की थी। मंदिर में 64 योगिनी माता विराजमान है। इनका एक साथ दर्शन करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता राज राजेश्वरी का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है, जिनके दिव्य दर्शन भक्तों को होते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर अनूठा और आदित्य है। ये मंदिर करीब 225 फीट ऊंचा है, जिसे तैयार करने में 17 से 18 साल लग गए थे। सन 1965 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1985 में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। परमहंसी गंगा आश्रम गीता जयंती पर माता त्रिपुरा सुंदरी के दिव्य ग्रह की स्थापना अगन शुभ एकादशी के दिन गीता जयंती पर 26 दिसंबर 1982 को हुई। मंदिर की परिक्रमा में 64 योगिनी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का गर्भगृह चांदी के पात्रों से सुसज्जित व अलंकृत किया गया है। मूर्तियां अत्यंत मनोहारी और चमत्कारी हैं। यहाँ कुल 87 मूर्तियां विराजमान है। साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और विशेष तौर पर नवरात्र में यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार नवरात्र में श्रद्धालुओं की ज्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिली। झोतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम धार्मिक पर्यटक स्थल का रूप ले चुका है। यहाँ विराजमान मां राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने और अपनी मनोकामना लेकर लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मंदिर के पुजारी स्वामी रामानंद बताते हैं कि यह माता राज राजेश्वरी का श्री विद्यापीठ मंदिर है। यहाँ पर 64 योगिनी माता विराजमान है। इनका पूजन और पाठ करने से बाधा दूर होती है। विशेष बात तो यह है कि पूरे भारतवर्ष में नित्या माता महारानी यही विराजमान है, जो शंकराचार्य के अथक प्रयास से यहाँ स्थापित हुई। मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर के निर्माण दक्षिण के कलाकारों ने किया था। इस मंदिर में दक्षिण भारत की कला दिखाई पड़ती है और इसकी खूबसूरती और भव्यता भी दिखाई पड़ती है। नवरात्र पर होती है विशेष कलश स्थापना। नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है, जिसे देखने के लिए जिले सहित बाहर के प्रदेशों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन धन्य करते हैं। मां राज राजेश्वरी का श्रृंगार नवरात्रि में विशेष और खास होता है। वैसे तो हर मौसम के अनुरूप मां का श्रृंगार मनोहारी होता है, लेकिन नवरात्रि में मां का श्रृंगार अलग ही दिखाई देता है, जो सिर्फ नवरात्रि में देखने को मिलता है। कितने सालों से आप मंदिर आ रहे हैं और क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? यहाँ पर जगदम्बा राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। हम लोग यहाँ विगत करीब वही 25-30 वर्षों से लगातार निरंतर दर्शन करने आते हैं। और विशेषता तो ये है कि भगवती जगदम्बा का ये मंदिर है। यहाँ पर माता 64 योगिनी विराजमान है और उसके पीछे भगवती माता नित्या जगदम्बा विराजमान है। यह विश्व का एक अलौकिक मंदिर है और ऐसा मंदिर कहीं दिखाई नहीं देता। और हम लोगों को विशेष आस्था है जगदम्बा राजराजेश्वरी माता के ऊपर और पूज्य गुरुदेव भगवानों का आशीर्वाद है। और हम लोग करीब वही 25-30 वर्षों से यहाँ पर निरंतर दर्शन करने आते हैं और आज से नवरात्रि विराजमान है। और क्या नाम है आपका? योगेश दुबे। भगवती क्यों मोक्षदायिनी कहा जाता है और माँ राजेश्वरी की क्या मान्यताएं हैं? भगवती राजराजेश्वरी को भोगस्य मोक्षस्य एव च, इनको कहते हैं कि मनुष्य के अंतिम जीवन जो होता है
जिसको मोक्ष प्राप्त होना होता है उसी को श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त होती है। और ये श्री विद्या की दीक्षा सभी को सामान्य तौर पर नहीं मिलती है। भगवती की जिसमें आहुति की कृपा होती उसी को मिलती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान इसके परम उपासक हैं और वो हमारे गुरु जी का अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवती राजराजेश्वरी के साथ में उनकी जो सेना है, गण है, उनमें भगवती 64 योगिनी माताएं हैं, नित्या भगवती माताएं हैं और जया विजया हैं। और भगवती राजराजेश्वरी 10 महाविद्याओं में तीसरे नंबर पर जो आती हैं, षोडशी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता के नाम से विख्यात हैं। भगवती नित्या का जो पूजन क्रम है वो प्रतिपदा कृष्ण पक्ष से लेकर के अमावस्या पर्यंत है और शुक्ल पक्ष में अमावस्या से कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के ऐसा है क्रम है। इस तरफ से चलती हैं फिर इस तरफ से आती हैं, ऐसा उनका पूजन का क्रम है। और भगवती 64 योगिनी का पूजन मिष्ठान से होता है, जिसको हम लोग मालपुआ बोलते हैं, उनको वो प्रिय हैं। उनका पूजन करने से मनुष्य के जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वो उसको स्वतः समाप्त कर देती हैं और उसका अभ्युदय होता है। ऐसा हमारे पूज्य गुरु भगवान का बताया हुआ है और ऐसा हम लोग करते भी हैं। ये आज जो आपने प्रश्न किया है, नवरात्र का पर्व शक्ति उपासना का पर्व है और मनुष्य को अपने जीवन में शक्ति का संचय करना अति आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को शक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब और शक्तियाँ नहीं काम करती तब भगवती की शक्ति ही काम करती है। ऐसा देवता लोग भी कहते हैं कि जब युद्ध की समस्या आई दानवों की, दैत्यों की, तो भगवती ने आकर के ही सबकी रक्षा करी। और हमारे तो गौरव की बात है और हम लोगों के लिए बड़ा कह सकते हैं कि भाग्यशाली हैं जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना की है। इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, भारत के लिए एक ये पंचम धाम के रूप में प्रसिद्ध है। और हम देशवासियों को यही संदेश देंगे कि वो यहाँ पर आकर के भगवती के दर्शन करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्या क्या मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर? ये माँ भगवती राजराजेश्वरी का श्री विद्यापीठ मंदिर है और यहाँ पर 64 योगिनियाँ विराजमान हैं, जिनकी पूजन करने से जो भी बाधाएं हैं, प्रेत बाधा, और जिसको डॉक्टर लोग भी मना कर देते हैं कि ठीक नहीं होगा, वो इनकी पूजन करने से ठीक हो जाते हैं। और भारत में कोई भी मंदिर में जो नित्या महारानी यहाँ विराजमान है वो कहीं भी नहीं है। यहाँ पर गुरुजी ने बहुत प्रयास करके इनके चित्र बनवाए, फिर बहुत मुश्किल से मूर्ति बनी, फिर इनकी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, जिस कामना को लेके आते हैं, उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। भोग और मोक्षदानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कि मनुष्य को हर मनुष्य को यही रहता है कि मैं जीवन भर तक सुखी रहूं और मरने के बाद मेरा मोक्ष हो जाए। तो ये भगवती की आराधना करने से ही प्राप्त हो सकता है कि यहाँ भी सुखी रहे और मरने के बाद में मोक्ष हो जाता है। इसलिए भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव, भगवती के दोनों हाथों में, एक हाथ में। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।